हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं दुबई से, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी समझ पाएंगे। अगर स्किप कर देंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। चलते हैं दोस्तों, जो दुबई से अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में इन दिनों देखा जा रहा है कि जो नए वीज़े के लिए काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग का कहना है कि दुबई में वीज़ा का रूल कुछ चेंज कर दिया गया है, और ऐसे में देखा जाता है कि नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव भी किया गया है। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग किया जा रहा है कि यूपी और बिहार का जो वीज़ा है, वहाँ के लोगों का आवागमन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ लोग ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इस इन्फॉर्मेशन से काफ़ी लोगों को काफ़ी समस्या होती हैं। जहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ देश के लिए अभी भी पाबंदी लगा रखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं या तो बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग विजिट वीज़ा पर ही आ सकते हैं। जहाँ पर उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पर आते हैं तो आपको वहाँ पर खाली घूमने का वीज़ा रहता है, आप वहाँ काम नहीं कर सकते। क्योंकि देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो वीज़ा है अभी दुबई में जो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं उनका भी यही समस्या देखा जा रहा है कि अगर विजिट वीज़ा लेकर आप आ रहे हैं तो आप वहाँ पर घूम टहल सकते हैं। अगर आप सोचें कि हमारा वीज़ा चेंज हो जाए दुबई में, तो ऐसा अभी नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो लोग भारत से अभी आ रहे हैं और उन लोग का वीज़ा जो विजिट वीज़ा रहता है उनको अप्लाइमेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। पहले के जैसे देखा जा रहा है कि पहले के जैसा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी भी कुछ लोगों का वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है और वीज़ा चेंज भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो वीज़ा से रिलेटिव, और कुछ बड़ी ज़रूरी खबर हैं जो लोग दुबई में काम करते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि वीज़ा आपका अगर एक्सपायर हो जाता है और आपका जो आईडी एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपको वो टाइम पर रेन्यूअल नहीं कराते, ना वीज़ा एक्सटेंड कराते हैं। तो वहाँ पर देखा जाता है कि अगर आपके ऊपर ओवर स्टे चार्ज आता है तो आपको काफ़ी पेनल्टी भरना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर ओवर स्टे चार्ज आता है तो ओवर स्टे चार्ज का देखा जाता है कि 50 दरहम कम से कम एक दिन का रहता है। ऐसे में देखा जाता है कि आप जितना ताखीर लेट करते हैं वैसे में आपका काफ़ी समस्या बढ़ सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं या विजिट लेकर वीज़ा लेकर गए हैं वहाँ घूमने के लिए, और आपको नहीं जानकारी है और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, तो आपके साथ ये समस्या आने वाली है। और दोस्तों, कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर जो हैं सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं कि इन दिनों देखा जा रहा है कि सऊदी अरब में जो लोग भारत से बड़ी तादाद में सऊदी अरब के लिए काम करने के लिए कामगार जाते हैं, तो देखा जा रहा है कि इस टेम्पर की नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है। बदलाव ये हो रहा है कि अगर आप सऊदी अरब के लिए जाना चाहते हैं तो ये बताया जा रहा है कि 15 जनवरी से ये नियम लागू कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको जो काम मालूम है और आपको सर्टिफिकेट देना होगा और आपको एक्सपीरियंस देना होगा, और यहाँ तक देखा जाता है कि जो लोग अपना पढ़े हैं वहाँ का आपको डिग्री भी देना होगा, तभी आप सऊदी अरब का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ऐसे में बताया जाता है कि बड़ी तादाद में भारतीय लोग सऊदी अरब जाते हैं काम के सिलसिले में, और वहाँ पर जानते हैं कि उनको काम नहीं मालूम रहता है तो काफ़ी समस्या में पड़ जाते हैं। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी अजनबियों के लिए काफ़ी बेहतर नियम बनाया है। नियम के मुताबिक कहा गया है कि जो वर्कर काम करने वाले हैं, हर वर्करों को वहाँ पर टेस्ट देना होगा। जैसे कि बताया जाता है कि टेस्ट और आपका जो एजुकेशन है, कितना पढ़े लिखे हो, वहाँ का आपको बायोडाटा सारा कुछ अटैच करके उसके बाद में ही आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम नहीं मालूम है तो ऐसे में देखा जाता है कि सऊदी अरब आने के लिए काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि जो सऊदी अरब से छुट्टी जाने वाले हैं या तो फाइनल एग्जिट जाने वाले हैं, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि 14 जनवरी से ये नियम भी लागू कर दिया गया है, जहाँ पर कहा जाता है कि आपका इकामा में कम से कम 30 दिन होना चाहिए, तभी आप फाइनल एग्जिट सऊदी अरब से जा सकते हैं। अगर 1 महीना से कम है तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी
ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो सऊदी अरब की और कुछ दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखना। ओके बाय।